नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मैडली इंस्पायर्ड में। दोस्तों, आप कितनी बार ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जब आपने ज़्यादा इमोशनल होकर रिएक्ट किया हो या कुछ ऐसी बातें कह दी हो जो शायद आपको नहीं कहनी चाहिए थी, और फिर बाद में आपको पछतावा होता है, बिना बात के रोना भी आता है कि शायद मुझे ऐसा नहीं रिएक्ट करना चाहिए था या कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसा हम तब करते हैं जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम अपनी भावनाओं में इतने बह जाते हैं या कहीं इतने गुम हो जाते हैं कि हमें सुध-बुध नहीं रहती कि हमें क्या कहना चाहिए था और हम क्या कह गए। अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि इमोशंस पर कंट्रोल कैसे करें और आप चाहते हैं कि अपने इमोशंस को 100% कंट्रोल कर सकें, और आपको ऐसा भी लगता है कि शायद ये काम बहुत मुश्किल है, तो बस आप ही के लिए लेकर आई हूँ आज एक किताब की हिंदी समरी जिसका नाम है मास्टर योर इमोशंस, मतलब अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। इस किताब को लिखा है थिबॉट म्यूरिस ने। इस किताब में ऑथर बताते हैं जो भी भावनाएं, इमोशंस आप महसूस करते हैं वो कोई बाहर की देन नहीं होती, बल्कि आपके मन के द्वारा खुद बनाई गई होती है। आप खुद चुनते हैं आपकी भावनाएं कैसी होंगी, अच्छी या बुरी। आप जैसा चाहें वैसा फील कर सकते हैं। कई बार आप शिकायत करते हैं कि आज कुछ अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा है, तो उस समय आपको ये बात याद रखनी है कि जो भावनाओं आप महसूस कर रहे हो वो आपके द्वारा खुद बनाई गई है। तो जो चीज़ इंसान खुद बना सकता है उन चीज़ों को इंसान खुद मिटा भी सकता है। अच्छा महसूस करना या ना करना अब यह आपके हाथ में है। इस किताब में लेखक एक बहुत अहम बात भी बताते हैं। जो आपका नज़रिया होता है ना आपकी ज़िंदगी के प्रति, वो आपकी खुशियों को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप एक हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। इमोशंस को कंट्रोल करना एक तरीका होता है जो अगर किसी को नहीं आता तो उसे सीखा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे। तो इस किताब को पूरी पढ़कर, क्योंकि इसमें लेखक बताते हैं कि जो हमारी भावनाएं, इमोशंस होते हैं वो हमारे अंदर बनते कैसे हैं। दूसरी बात, इस किताब में लेखक ये बताते हैं कि इमोशंस का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तीसरी बात, इमोशंस को आप कैसे बदल सकते हैं। और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने इमोशंस को कैसे इस्तेमाल करके एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस बुक समरी में। तो शुरू करते हैं आज की बुक समरी बिना किसी देरी से। इस किताब की सबसे पहली बात कि इमोशंस हमारे अंदर कैसे बनते हैं। एक बहुत पुरानी बात है, इंसान एक सोशल एनिमल है, मतलब कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता। उसे अपने आसपास अपने जैसे लोग चाहिए, तभी वो इस धरती पे जिंदा रह पाएगा। जब इंसान को लोगों के बीच में रहना पड़ता है तो उसको उनकी आदतों को, उनकी बातों को भी मानना पड़ता है। और अगर कभी वो इंसान उन लोगों के अगेंस्ट काम करता है या उनके विरुद्ध काम करता है तो उसे उन लोगों के सर्कल से निकाल दिया जाता है। ये एक छोटी सी प्रथा है जो करोड़ों सालों से चली आ रही है और आज भी चलती है। और इसीलिए इंसान जो है रिजेक्शन की प्रोसेस से अपने आप को बचाता है कि उसे कहीं किसी झुंड में से निकाल ना दिया जाए, वो अकेला ना रह जाए। और ये झुंड जो है वो स्कूल का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है, ऑफिस का हो सकता है, घर परिवार का भी हो सकता है। और इसी डर की वजह से इंसान के अंदर कई तरह की भावनाएं बनने लगती हैं। बहुत सारे इमोशंस बनते हैं, जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और बहुत सारे। जैसे जब भी कोई आदमी खुशी से कोई काम करता है, उसके काम को समाज एक्सेप्ट करता है, उसकी रिस्पेक्ट भी करता है, तो उस इंसान के अंदर जो इमोशंस बनते हैं वो सारे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खुशी वाले होते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर कोई इंसान एक ऐसा काम करता है जिसमें उसे तो खुशी मिलती है लेकिन समाज उसको रिस्पेक्ट नहीं देता, ना उसके काम को एक्सेप्ट करते हैं, तब उस इंसान के अंदर नेगेटिव इमोशंस बनने लगते हैं। उसे रिजेक्शन सा फील होता है और तब ऐसी भावनाएं आने लगती हैं जैसे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। आपके इमोशंस चाहे अच्छे बने हों या बुरे बने हों, इमोशंस, भावनाएं केवल बाहर निकलने के लिए ही बनती हैं, हमारे अंदर रहने के लिए नहीं होती। और बाहर की दुनिया में हमारे जैसे कई लोग रहते हैं जिसे समाज कहते हैं, जो हमसे मिलते हैं, हमारे इमोशंस के साथ भी उनका जुड़ाव होता है। तो अगर हमारे इमोशंस बहुत अच्छे होंगे तो लोग हमसे और ज़्यादा जुड़ेंगे, और अगर हमारे इमोशंस अच्छे नहीं होंगे तो लोग हमसे दूर जाएंगे, हमें अकेला महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि समाज के एक सर्कल से हमें बाहर कर दिया गया है। और इस समय हमारे अंदर डर पैदा होगा, डिप्रेशन पैदा होगा, ऐसा महसूस होगा कि शायद हम अब जिंदगी नहीं जी सकते। इसीलिए लाइफ में इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
अब इस किताब की दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इमोशंस बनने के बाद हमारी लाइफ पे इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। इस बात को भी लेखक बहुत अच्छे से समझाते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, जो हमारा दिमाग होता है ना, वो केवल दो चीज़ों को ही समझता है, पहली सही, दूसरी गलत। कोई भी बात या विचार जब भी आपके मन में आता है तो आपका दिमाग उसको या तो सही मानता है या फिर गलत मानता है। और ये सारा काम दिमाग अपने आप से नहीं करता, बल्कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, वो दिमाग से करवाती हैं। मान के चलिए आपके पड़ोसी ने एक नई कार खरीदी है, क्योंकि हो सकता है उनको उसकी ज़रूरत हो। आपके अंदर भी एक इच्छा जागेगी कि काश आपके पास भी एक ऐसी कार होती, या कार ऐसी होना चाहिए। अगर आपने उस समय अच्छी भावना से अपने पड़ोसी को कार लेते हुए देखा है, तो आपका मन केवल कार के फायदे के बारे में ही आपको बताएगा और आप उस बात को सही मानेंगे। तो आप भी कोशिश करेंगे कि आपके घर में भी नई कार आ जाए। लेकिन अगर आपने अपने पड़ोसी को बुरी भावना के साथ कार लेते हुए देखा है, आपके अंदर जलन पैदा होने लगेगी। आपके पास वो चीज़ नहीं है, ये आपको महसूस होने लगेगा। तो आपका मन केवल आपको कार के नुकसान के बारे में ही बताएगा, पैसों की बर्बादी के बारे में बताएगा, और फिर आप उस बात को सही मान बैठेंगे। और इस प्रकार से आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस बनना शुरू हो जाते हैं, और ये नेगेटिव इमोशंस आपके व्यवहार में दिखाई देने लगते हैं। धीरे धीरे आपकी जो दोस्ती है पड़ोसी से, वो कम होती जाएगी और शायद एक समय बाद खत्म भी हो जाए। तो इस तरीके से अपनी भावनाओं का आपके ऊपर और आपके रिश्तों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। ऊपर दी गई बातों से भी एक ज़रूरी बात यह है, जो इमोशन से हमारी जो भावनाएं हैं, उनका असर हमारे रिश्तों के साथ साथ हमारी सेहत पर भी पड़ता है। अब वो कैसे? तो दोस्तों, आपने कई बार महसूस किया होगा, जब भी आप एक खुशी वाले माहौल में होते हो, जैसे शादियों में या किसी बहुत पुराने गहरे दोस्त से बातें करते हुए, तो आपको समय का पता नहीं चलता। रात भर घंटों बातें चलती हैं, जश्न मनाया जाता है, और फिर सुबह जब आप उठते हैं तो आपको कोई भी काम करने में बहुत आलस आता है। जो भी आपका टारगेट पूरा करना होता है, आप वो नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होती है। और ऐसा करना कब आपकी आदत बन जाती है, वो आपको पता नहीं चलता, और आप धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि आपसे काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा थकावट है। आपको जल्दी से गुस्सा आने लगेगा, और ये सब चीज़ें आपकी सेहत को धीरे धीरे खराब करती जाती है। और ऐसा हमेशा खुशी वाले इमोशंस के साथ नहीं होता, कई बार दुख में भी ऐसा होता है। जब हम अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं, उन्हीं में खो जाते हैं, तो हमें एग्जैक्टली काम क्या करना होता है वो भूल जाते हैं, चाहे वो इमोशंस अच्छे हों या बुरे हों। और धीरे धीरे जब आपका काम नहीं होता, तो आपको ऐसी फीलिंग आने लगती है कि शायद आप किसी काम के नहीं हैं। तो यहाँ तक तो इतना पता चल गया कि जो भावनाएं, इमोशंस होते हैं, वो हमें कठपुतली की तरह नचाते हैं। लेकिन अगर हमने इन पर काबू पा लिया, तो हम अपने आप से एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इमोशंस पर काबू कैसे पाया जाए, भावनाओं को कंट्रोल कैसे करें। लेखक यहाँ पे बताते हैं, इसका सीधा साधा जवाब है, अपने इमोशंस को बदलो। इस किताब के तीसरे भाग में लेखक यही सिखाते हैं, हाउ टू चेंज योर इमोशंस। हमारी बचपन से एक आदत होती है, जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं, अगर वो हमें मिल जाए तो हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत ही खुशी खुशी। और जो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती और अगर वो हमें मिलती है, तो हम तुरंत मना कर देते हैं, तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, उसको कभी लेते ही नहीं हैं। और यही आदत हमारी बड़े होकर भी होती है, हर चीज़ को लेकर। और उन्हीं चीज़ में आते हैं हमारे इमोशंस भी। अगर अच्छे इमोशंस होते हैं तो हम तुरंत उनको एक्सेप्ट करते हैं, बुरे और नेगेटिव इमोशंस से हम दूर भागते हैं। लेकिन यहीं पे ऑथर हमको यही समझाते हैं कि आपके पास जो भी आ रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखे, उसे लेना सीखे। आपकी लाइफ में हमेशा अच्छी चीज़ें होती रहें, आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिव इमोशंस आते रहें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से पॉजिटिव के साथ नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं। आपको कभी भी अपने नेगेटिव इमोशंस से दूर नहीं भागना है या उन्हें दूर नहीं करना है, बल्कि उस नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में बदलना है। जैसे कपड़े अगर गंदे हो जाते हैं तो हम उन्हें बदल देते हैं, लेकिन फेंकते नहीं हैं। ठीक उसी तरीके से बेहतर जिंदगी जीने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए अच्छी बातें, अच्छे इमोशंस, सकारात्मक भावनाएं बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन साथ में अगर नकारात्मक भावनाएं आती हैं तो उनको बदलने की कोशिश करिए, इसलिए ताकि आपका जो मन है वो पॉजिटिव एनर्जी से और भर जाए। नेगेटिव इमोशंस बिल्कुल भी बुरे नहीं होते, बल्कि प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस को डाला है। इसको समझते हैं एक बहुत साधारण से एग्जाम्पल से।
अगर अचानक से आपके सामने एक शेर आ जाए तो आपके अंदर डर, घबराहट जैसे नेगेटिव इमोशंस अपने आप बनने लगेंगे ताकि आप वहां से बचकर भाग सको। लेकिन अगर शेर आपके सामने से चला जाए तो आपके नेगेटिव इमोशंस भी खत्म हो जाते हैं और इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस नेगेटिव इमोशंस, जो आपको तुरंत शेर को देखकर आया था। और दूसरा नेगेटिव इमोशन होता है इंटरनल, आपके अंदर से बना हुआ। जैसे मान के चलिए कि कुछ दिनों बाद आपकी नौकरी जाने वाली है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। ये सब सोच सोच कर आप दिन रात अपने अंदर डर, टेंशन, घबराहट पैदा कर रहे हैं और यही डीप इमोशंस कुछ दिनों बाद डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। यहाँ पर आपसे ऐसा कोई नहीं कह रहा कि आपको नेगेटिव इमोशंस को कभी नहीं लेना है या महसूस नहीं करना है, बल्कि आपके पास जैसे भी इमोशंस आ रहे हैं उनको लीजिए, उनको महसूस कीजिए। अगर वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं तो उन भावनाओं को अपने अंदर हमेशा जारी रखिए। लेकिन ऐसे इमोशंस जो आपकी लाइफ को खराब कर सकते हैं और वो आ रहे हैं तो भी उन्हें एक्सेप्ट करिए और उसके बाद में उनको बदलिए। इमोशंस को बदलना थोड़ा कठिन है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव इमोशंस से बचने का सबसे आसान तरीका है अपने नेगेटिव इमोशंस को लिखिए। वो कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इमोशंस आपके द्वारा खुद बनाए जाते हैं, तो आपको ये पता होता है कि नेगेटिव इमोशंस आपके पास में क्यों आ रहे हैं, उसका कारण क्या है। बस हम जानबूझकर अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं और उन्हीं बातों को दिमाग में बार बार रिपीट करते हैं जो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस को लेकर आती हैं। जैसे ही आपको पता चलता है कि नेगेटिव इमोशंस आने का कारण ये बात है या वो बात है, तो आप उस बात को भूलने की कोशिश करिए। अपने मन को किसी और काम में लगाइए, कुछ ऐसी बातों को सोचने में लगाइए जिससे आपको और ज़्यादा अच्छा महसूस हो। कुछ नया काम करने के बारे में सोचिए जिससे आपका दिमाग उस काम को पूरा करने के लिए अलग अलग तरकीब के बारे में सोचेगा। अगर आपको दिमाग को कंट्रोल करना थोड़ा कठिन लग रहा है तो अपने शरीर की मदद लीजिए। रोज़ कहीं घूमने जाइए, एक्सरसाइज करिए, तब आपका जो दिमाग है ना, जो आपका मन है, वो आपके शरीर को काम कराने में लगेगा और ऐसी बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा जो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस को लेकर आते हैं। कोई भी तरह के इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करना ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि अगर गलत इमोशंस आते हैं तो आप उनको बदल सकते हैं। ऐसा करना इसलिए बेहतर है क्योंकि कई बार आपके इमोशंस ही आपको एक बहुत बेहतर इंसान बना सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो चाहता है, जैसे प्यार, इज्जत, पैसा, नाम, घर, सब कुछ। इस किताब के आखिरी भाग में लेखक यही बताते हैं कि कैसे आप अपने इमोशंस का इस्तेमाल करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। हाउ टू यूज योर इमोशंस टू ग्रो। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है इमोशनल होना कमज़ोरी की निशानी है। जो इमोशनल होता है उसे कोई भी आसानी से बुद्धू बना सकता है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इमोशंस ही आपके पास एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हो। आप सोचकर देखिए, आज आप जो हो, जिस मुकाम पर खड़े हो, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कितनी मेहनत करी है। आपके अंदर कब वो धुन सवार हुई थी कि मुझे कुछ लाइफ में करना है? तभी ना, जब आपको ठोकर लगी थी, जब आपको कोई बात बुरी लगी थी, आपके इमोशंस हर्ट हुए थे। जब भी हमें कोई चीज़ बुरी लगती है तो हम इमोशन से भर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं, रोते हैं। लेकिन कुछ समय बाद कोई बहुत अच्छी चीज़ के बारे में सोचकर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। और कुछ लोग ये ठान लेते हैं कि जिस बात से दुखी हुए थे अब तो वो काम करके ही दिखाएंगे। इमोशंस के बिना इंसान दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता। लेखक ने इमोशंस के बारे में इस किताब में 3 बातें कही हैं और ये भी कहा है कि इन बातों को कभी भूलना भी नहीं है। सबसे पहली बात, अपने इमोशंस के बारे में अवेयर रहिए, अपनी भावनाओं की जानकारी रखिए। दूसरी बात, अपने माइंड को हमेशा कंडीशनिंग करते रहिए, मतलब दिमाग से कोशिश करते रहिए। आखिरी और तीसरी बात, अपने इमोशंस को एक छोटी सी डायरी में हमेशा लिखते रहिए। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि कौन सी छोटी छोटी बातें जिनको आप सोचकर दुखी होते हो। अपने इमोशंस को रेटिंग देना शुरू कीजिए, जैसे अच्छी, बुरी, बहुत अच्छी, बहुत ही खराब। इस तरीके से कौन से इमोशंस आपकी लाइफ के परफॉर्मेंस को अच्छा करते हैं और कौन से इमोशंस आपकी लाइफ की परफॉर्मेंस को खराब कर देते हैं, ये सब बातों का ध्यान रखें। जब भी लाइफ में किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो उसे बाहर निकलने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले, जो भी काम आपको करना है उसकी लिस्ट तैयार कीजिए। दूसरा, सब कामों को एनालाइज करिए, उन कामों के बारे में सोचिए। तीसरा, वो काम को सबसे पहले करिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो काम करने से आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी।
ऐसा करने से आपकी लाइफ में होता है एक जादू, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ डेफिनेटली बदल जाएगी। क्योंकि मुश्किल समय में, प्रॉब्लम्स के टाइम में हमारा जो फोकस है, हम केवल परेशानियों की तरफ करते हैं। जो ज़रूरी काम होते हैं उनको करना छोड़ देते हैं। यही सोचते हैं कि ज़िंदगी शायद वहीं ख़त्म हो गई। पर हम ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी तो चलती रहती है, बस हम अपना काम करना छोड़ देते हैं। नेगेटिव बातों को, नेगेटिव थॉट्स को, ऐसी बातों को जो आपको दुख पहुंचाती है, उनको मन में रखना अपने आप को तकलीफ देने के बराबर है। हर किसी को ज़िंदगी मिली है, किसी को छोटी तो किसी को बड़ी, पर किसी को पता नहीं कि उसकी ज़िंदगी आगे कैसे होने वाली है। इसलिए जो बातों से आपको दुख पहुंचता है, जो लोगों से आपको दुख पहुंचता है, उनको अपने मन से हटाइए। किसी भी इंसान को आप अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते, हाँ, पर बुरी बातों को अलग करके अपने मन को शांति ज़रूर दे सकते हैं। जिस इंसान से आपकी लड़ाई है उससे बात कीजिए, माफ़ी मांगिए, आगे बढ़कर माफ़ी मांगिए। हो सकता है गलती आपकी ना हो, लेकिन आखिर में अपनी खुशी का ध्यान रखकर कुछ काम करिए। बाहर का कोई भी इंसान, कोई भी स्थिति बाहर की आपको तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख सकते हैं। हो सकता है उस इंसान से, उस स्थिति से जुड़े हुए बातें आपको दुख पहुंचाती हैं, लेकिन आपको अवेयर रहना होगा कि आप अपने आप को ज़्यादा हर्ट ना पहुंचाएं। तो दोस्तों, ये थी आज मास्टर योर इमोशंस किताब की हिंदी बुक समरी। आई होप आज की समरी आपको पसंद आई होगी। कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, कैसे अपने इमोशंस को अपने आप को बेहतर बनाने के लिए यूज़ करें, इमोशंस कैसे बनते हैं, किस तरह के होते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम एक और अमेजिंग सी बुक की हिंदी समरी को सुनेंगे।